रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा चैनल देख रहे हैं और मेरा नाम है फ़ारान। आज मैं बात करूंगा कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के बारे में, यानी मुसलसल बेहतरी के तसव्वुर के बारे में। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है फार्मासिस्ट फ़ारान। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। काइज़न एक कॉन्सेप्ट है जो कि जैपनीज़ कॉन्सेप्ट है और जैपनीज़ वर्ड से ड्राइव हुआ है। काई का मतलब है चेंज और ज़ेन का मतलब है गुड। तो काइज़न मिला के बनता है change for good. If there is a problem, then there would be a kaizen for this. तो सवाल ये आता है कि how do we implement this concept in pharma? ये मैं आपको आगे स्लाइड में बताऊंगा पिक्टोरियल्स के जरिए। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। Who is the father of Kaizen? आपकी स्क्रीन पे मैंने तस्वीर शेयर की हुई है। मिस्टर मिसाकी इमाई इंट्रोड्यूस दिस कॉन्सेप्ट। उन्होंने तीन अल्फाज जो है वो इंट्रोड्यूस किए थे इस कॉन्सेप्ट में: एवरीडे इम्प्रूवमेंट, एवरीबॉडी इम्प्रूवमेंट, एवरीवेयर इम्प्रूवमेंट। यानी हर दिन इम्प्रूवमेंट, और हर कोई इम्प्रूवमेंट करे और हर जगह इम्प्रूवमेंट करे। आगे बढ़ते हैं। काइज़न की साइकिल देख लीजिए कि एक कोई स्टैंडर्ड वर्क है, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे आप विजिबल करेंगे, छुपाएंगे नहीं। और जब प्रॉब्लम आती है तो उसको काउंटर करने के लिए उसको एनालाइज करेंगे, उसकी रूट कॉज डिटरमाइन करेंगे और फिर ऑन पेपर उसका सोल्यूशन डिसाइड करेंगे। और जो सोल्यूशन डिसाइड हो जाएगा, जो रेमेडी डिसाइड हो जाएगी, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ये काइज़न की एक छोटी सी साइकिल है। बेनिफिट्स ऑफ काइज़न के बारे में बात करते हैं। दो तरीके के बेनिफिट्स होते हैं: टेंजिबल बेनिफिट और इनटेंजिबल बेनिफिट। टेंजिबल बेनिफिट जिसे आप गिन सकते हैं या इकोनॉमिकल बेनिफिट भी कह सकते हैं, और इनटेंजिबल बेनिफिट यानी मॉरल बेनिफिट्स होते हैं, जो एथिकल बेनिफिट जिसे आप कह सकते हैं। अच्छा, बेनिफिट जो है उसको मैंने समराइज किया हुआ है PQCDSME के जरिए। P से है प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट होती है जब आप काइज़न करते हैं। Q से क्वालिटी इंप्रूवमेंट होती है जब आप काइज़न करते हैं। C से कॉस्ट रिडक्शन होती है। D से ऑन टाइम डिलीवरी होती है। S से सेफ्टी इंप्रूवमेंट होती है। M से मोरल इंप्रूवमेंट होती है। E से इन्वायरमेंटल इंप्रूवमेंट होती है। तो जब आप काइज़न का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं तो प्रोडक्टिविटी बेहतर हो जाती है, क्वालिटी बेहतर हो जाती है, कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, ऑन टाइम डिलीवरी बढ़ जाती है। और ये आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि PQCDSME, ये एब्रीवेट कर दिया मैंने। तो ये कॉन्सेप्ट जो बेनिफिट्स जो हैं वो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं एब्रीवेट करके। तो अब बात करते हैं कि काइज़न की एग्जाम्पल। काइज़न रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किया जा सकता है, और जैसे कि मिसाल के तौर पे आपकी स्क्रीन पे मैंने जो एग्जाम्पल शो की है कि एक पर्सन जो है वो अपने हाथों से वेट उठा रहा है। तो ये है काइज़न से पहले की सिचुएशन। जब हम काइज़न कर देंगे तो उसकी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी सेफ्टी की, उसकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, और उसका जो डेली आउटपुट है वो बढ़ जाएगा। जो अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई हाथ से उठा रहा है वज़न, उसको अगर हम ट्रॉली दे देंगे तो उसकी वो ज़्यादा काम कर पाएगा और सेफ रहेगा। तो ये काइज़न है। जो बेनिफिट मैंने पिछली स्लाइड में डिस्कस किए थे वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। काइज़न की एक और एग्जांपल कि अगर कोई चीज़ अरेंज नहीं हुई आप उसको अरेंज कर देंगे तो ये भी एक काइज़न है। काइज़न की एक और एग्जांपल कि एक पर्सन जो है वो स्टूल पे बैठा हुआ है, उसको बैक पेन हो रहा है। अगर आप उसको इस सिचुएशन को काइज़न कर देंगे तो वो बेहतर तरीके से काम भी कर पाएगा, फोकस रहेगा और अपने कंफर्ट जोन में भी आ जाएगा। इसी तरह टूल्स अगर रखे हुए हैं, टूल्स अगर मिसमैनेज हुए हैं, अगर आप उसको मैनेज कर देंगे तो ये भी एक काइज़न है। काइज़न की एक और कॉमन एग्जांपल कि जैसे कि अगर आपके प्रोडक्शन फ्लोर में टेबल की हाइट छोटी है तो आपके स्टाफ को काम करने में मुश्किल हो रही है। आप इस सिचुएशन का काइज़न करेंगे, आप टेबल की हाइट बढ़ा देंगे तो ये भी एक काइज़न हो जाएगा। काइज़न की एक और कॉमन एग्जांपल कि आपके पास एक टेबल है, उस पर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं, मगर आप उसी टेबल को हटा के या फिर उसी टेबल पे आप कन्वेयर इंस्टॉल कर देते हैं
تو پروڈکشن جو ہے پیکنگ کی آؤٹ پٹ بڑھ جائے گی اور یہ ایک کائزن ہوگا. تو اس طرح کی کائزن جو ہیں وہ آپ اپنی انڈسٹری میں اپلائی کر سکتے ہیں. اور دیٹس اٹ فار ناؤ. امید ہے کہ آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو پسند آئے گی.